इस सवाल को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये थोड़ा अलग टाइप का और इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर कंपटीशन। इस सवाल में दो चार्ज दिए हुए हैं, एक +Q1 और एक है -Q2। इन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग है। और एक लाइन आपको शो करके दिया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन शो किया हुआ है जिसमें एरो लगा हुआ है। और यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, ये टेंजेंट डाला है, दैट टेंजेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द कनेक्टिंग लाइन। और यहाँ पर जो टेंजेंट है दैट मेक्स एन एंगल बीटा विद दिस कनेक्टिंग लाइन। मतलब कहने का कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बना करके +Q1 चार्ज से निकल रहा है, तो आपसे पूछता है कि कितना एंगल बना करके ये -Q2 चार्ज में ये एंटर करेगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम +Q1 एट एन एंगल अल्फा, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन अल्फा एंगल बनाकर यहाँ से निकल रहा है टू दी स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दी चार्जेस, एट व्हाट एंगल बीटा विल द लाइन इंटर द चार्ज -Q2। कितना एंगल बीटा बनाकर ये इलेक्ट्रिक लाइंस -Q2 को इंटर करेगा। ठीक है, तो पहले हम इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। आपको अल्फा दिया हुआ है, Q1 Q2 का चार्ज दिया हुआ है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द एंगल बीटा। ये बीटा आपको निकालनी है और हम इस दूसरे सवाल की चर्चा करेंगे आगे। तो पहले हम इस अल्फा और बीटा का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को अब आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर एक अल्फा एंगल बनाकर लाइन से निकला है और बीटा में जाके समाया है, तो एक अल्फा एंगल बनाकर लाइंस को अगर हम इधर से निकालें तो वो फिर बीटा एंगल बनाकर ही इंटर करेगा। That would be बीटा, that would be अल्फा। ठीक है, और इस दोनों के बीच ये जो 2 अल्फा टोटल एंगल बन गया, यहाँ पर 2 अल्फा जो टोटल एंगल बन गया, इस दरमियान जितने भी लाइंस होंगे वो गारंटली इसमें निकलेंगे और यहाँ पर जाकर समाएंगे। ये बात समझ लीजिए। अगर 1000 लाइंस यहाँ से निकल रहे हों तो हजारों लाइंस यहाँ पर जाकर के उसके भीतर घुसेंगे ही घुसेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं कि अल्फा अगर इस दरमियान अगर जितने भी लाइंस यहाँ से निकलेंगे ये 2 अल्फा के दरमियान, एक्चुअली में लाइंस चारों तरफ निकलते हैं। हमने आपको बताया था कि सपोज करो ये आपके चार्ज हैं, है ना, ये अगर चार्ज है, ये सपोज करो ये Q1 चार्ज है और एक इलेक्ट्रिक लाइंस ये यहाँ पर एक मान लिया जाए कि और एक कोई चार्ज है, सो इट इज Q2 एंड इट इज Q1। तो Q1 जो लाइन छोड़ के Q1 जो लाइन छोड़ रहा है और Q2 में जो समा रहा है अल्फा एंगल बन के और बीटा एंगल से घुस रहा है, ये चारों तरफ हो रहा है इस कनेक्टिंग लाइंस के दरमियान। इधर से अल्फा एंगल बन के बीटा से घुसा, इधर से भी अल्फा एंगल बन के बीटा से घुसा, इधर से भी अल्फा एंगल बन के बीटा से घुसा, इधर से भी अल्फा बन के बीटा से घुसा, ऐसे भी अल्फा बन के बीटा से घुसा, ऐसे भी अल्फा बन के बीटा से घुसा। ये चारों तरफ लाइंस छोड़ रहा है और उसमें चारों तरफ लाइंस आकर के इंटर कर रहा है। सिर्फ एक लाइन आपको यहाँ शो करके दिखाया गया है, लेकिन ये घटना इस चार्ज के इर्द गिर्द चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ लाइन छोड़ रहा है और वहां जाकर के चारों तरफ आकर के लाइंस इंटर कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सॉलिड एंगल एक यहाँ पर तैयार होगा और वहां पर भी एक सॉलिड एंगल तैयार होगा। तो इस केस में अगर हम एक छोटा स्फीयर कंसीडर करते हैं, सपोज करो एक छोटा स्फीयर कंसीडर करते हैं, दिस इज ए स्फीयर। तो इस स्फीयर के दरमियान आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा इतने सॉलिड एंगल चारों तरफ बनेंगे। ठीक है,
अगर हम इसको कुछ एक अलग डायग्राम से आपको दिखाते हैं, सपोज करो ये आपका एक स्फीयर है और एक छोटा सा हम अगर इस स्फीयर का सेक्शन लेते हैं, समझने के लिए बना रहे हैं, सवाल तो बहुत आसानी से बन जाएगा इसको समझने के लिए। एक ये छोटा सा हम सेक्शन कंसीडर करते हैं इस स्फीयर का पार्ट काट के, जो सेंटर पर ये एंगल बना रहा है से अल्फा और ये एंगल बना रहा है, ये भी अल्फा ही है। तो ये चूंकि स्फीयर है, ठीक है, तो ये जो पार्ट एंगल बनेगा इसके कुछ इस तरह से एंगल बनेंगे, ऐसे ऐसे। दिस वुड बी द सॉलिड एंगल। यहां पर एक सॉलिड एंगल का निर्माण होगा चारों तरफ। और ये जो हाफ एंगल ऊपर है अल्फा और हाफ एंगल इधर है बी अल्फा। तो हमने इसी फिगर का सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने आपको सिखाया था कि यहाँ पर अगर सॉलिड एंगल बनता है ओमेगा, तो इस ओमेगा का मान होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये सॉलिड एंगल के सेक्शन में हमने प्रूफ किया था, आप उसको सॉलिड एंगल वाले वीडियो में थोड़ा सा रेफर कीजिएगा तो आपको ये बात पता चलेगा, ठीक है। और इसी तरह का देखो यहाँ पर वही जो फिगर है, अगर हम एक चार्ज को Q1 यहाँ मान लेते हैं और ये इस तरह के लाइंस छोड़ रहे हैं, इस तरह के लाइंस चारों तरफ छोड़ रहे हैं, ये आपका स्फीयर बन गया। तो यहाँ से ये जो टोटल एंगल बना है अल्फा अल्फा 2 अल्फा, और ये जो चारों तरफ जो सॉलिड एंगल का निर्माण हुआ है, दैट सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। और इसी तरह से हम यहाँ भी एक स्फीयर ड्रॉ करके इसके सॉलिड एंगल को निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ जो इसके चारों तरफ जो सॉलिड एंगल बनेगा इसके इर्द गिर्द, वो कोरस्पॉन्डिंगली कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसका सॉलिड एंगल की बात करें तो इसका हम बोलेंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, और इसका सॉलिड एंगल हम कह सकते हैं इस जगह पर जो चारों तरफ बनेगा, दैट वुड बी 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। दिस इज, तो हम सॉलिड एंगल के रीजन में चले गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चार्ज है वो सिर्फ लाइन जो है वो सिर्फ एक ही इस तरह से नहीं छोड़ता, ऐसे भी छोड़ता है, ऐसे भी छोड़ता है, ऐसे भी छोड़ता है, ऐसे भी छोड़ेगा, ऐसे भी छोड़ेगा, ऐसे भी छोड़ेगा, ऐसे भी छोड़ेगा। तो चारों तरफ लाइंस यहाँ से निकलेंगे एक सॉलिड एंगल का निर्माण करते हुए। तो अल्फा एंगल बना करके जो लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं वो कितना कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल का निर्माण करेगा चारों तरफ, दैट वुड बी 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। और यहाँ पर जो बीटा एंगल बना करके लाइन समा रहा है, तो अपने चारों तरफ कितने सॉलिड एंगल बन के वो निर्माण कर रहा है, दैट वुड बी 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। तो आशा है कि आप ये बात समझ रहे होंगे कि लाइंस ये चार्ज चारों तरफ छोड़ता है और वो एक सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करते हुए वहां से निकलता है। तो हम इसको हटाते हैं, इस पार्ट को रहने देंगे क्योंकि इसको हमें अलग से बनाना है, ठीक है। इसको भी हटाते हैं। अब बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि एक चार्ज, इकाई चार्ज अपने आसपास कितने लाइन छोड़ते हैं, 1/ε0। तो क्यू चार्ज अपने आसपास कितने लाइंस छोड़ेंगे, टोटल लाइंस। अगर ये चार्ज की बात करें तो टोटल कितने लाइंस वो छोड़ सकता है चारों तरफ। अगर एक चार्ज है क्यू, तो ये अपने आसपास कितने लाइंस टोटल संख्या में छोड़ सकता है। तो इसका हमने कैलकुलेशन सिखाया था SI यूनिट में, दैट वुड बी इक्वल टू Q/ε0। एक कूलम चार्ज 1/ε0 लाइन छोड़ता है, प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है। और क्यू चार्ज जो है अपने चारों तरफ Q/ε0 लाइन छोड़ता है। तो आप यहां गौर से देखो, तो ये जो चार्ज Q1 है अपने चारों तरफ कितने लाइंस छोड़ेगा, तो अपने चारों तरफ टोटल इधर 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 टोटल लाइंस छोड़ेगा, उसकी संख्या होगी व्हाट इज इट, Q/ε0। और टोटल एंगल कितना बनेगा, सॉलिड एंगल 4 पाई।
तो 4 पाई सॉलिड एंगल पर टोटल लाइंस की संख्या होगी Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतने सॉलिड एंगल में कितने लाइंस होंगे? अगर हम टोटल लाइंस की संख्या यहाँ पर इसके जो लाइंस निकल रहे हैं टोटल इधर 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 चारों तरफ जो लाइंस निकल रहे हैं उसकी टोटल संख्या की बात करें कि इस सॉलिड एंगल में टोटल कितने लाइंस जो है वो लिंक्ड होंगे, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। आप कह सकते हैं कि एक चार्ज अपने चारों तरफ जो स्फीयर में जो सॉलिड एंगल बनाया 4 पाई, और 4 पाई सॉलिड एंगल में टोटल लाइंस की संख्या है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इकाई सॉलिड एंगल पर लाइंस की संख्या होंगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतने सॉलिड एंगल में उसकी जो लाइंस की संख्या होंगी Q1 म्यू 1 डिवाइड एप्सिलॉन ओमेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इसी तरह इसकी अगर हम बात करें तो ये Q2 अपने चारों तरफ कितने लाइंस बनाएंगे? तो ये अपने चारों तरफ लाइंस बनाएंगे Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। और वो जो लाइंस निकलेगा टोटल सॉलिड एंगल कितने में निकलेगा? तो 4 पाई। तो 4 पाई इस केस में इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे कि Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस बनाएंगे। ये सॉलिड एंगल है तो इकाई सॉलिड एंगल में जो लाइंस की संख्या होंगी Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतने सॉलिड एंगल में दैट इज ओमेगा 2 सॉलिड एंगल में लाइंस की टोटल मात्रा हो जाएगी Q2 ओमेगा 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस मच। अब हमने बताया था कि जितने लाइंस यहां से निकलेंगे वही लाइंस इसमें समाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लाइंस इसके दरमियान निकला है तो 10 इसमें नहीं घुसा, इसके दरमियान ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। इस दरमियान अगर लाइंस निकले हैं तो इसमें जरूर घुसेंगे, अगर नहीं घुसते हैं तो बाहर निकलेंगे। अगर मान लीजिए एक लाइंस ऐसे निकला और ऐसे निकल गया या ऐसे निकल कर ऐसे चला गया तो लाइंस कट जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में कभी नहीं कटते हैं। तो ना कटे उसके लिए यहां से अगर निकला है तो इसमें जरूर घुसेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहां से 100 लाइंस निकला है तो 100 लाइंस जरूर इसमें अंदर समाएगा। तो ओमेगा 1 सॉलिड एंगल के दरमियान जितने लाइंस निकले हैं उसकी संख्या और ओमेगा 2 जो सॉलिड एंगल है उसमें जितने लाइन समाये हैं उसकी संख्या दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब कि ये लाइंस की संख्या है और ये जो लाइंस की संख्या है ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यू कैन राइट Q1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके कट जाएंगे। Q1 ओमेगा 1 दिया हुआ है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा और ये हम निकाले हुए हैं। और यहाँ पर Q2 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा, 2 पाई कट जाएंगे और आप इसी से बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q1 इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है। Q2 इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, 2 और ये 2 कट जाएंगे और हमें चूंकि बीटा निकालना है तो हम इसको हटाते हैं। इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ Q साइन बीटा बाई 2 का मान जो है वो आ जाएगा कितना भाई? साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा रूट अंडर Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 जो है वो रूट के बाहर होगा और यहाँ से हम बीटा तैयार करके आपको दे सकते हैं। तो हम इस बात को यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ से बीटा का मान लिख सकते हैं, बीटा बाई 2 लिख सकते हैं साइन इनवर्स व्हाट इज इट रूट अंडर Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2
और बीटा का मान आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन इनवर्स Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। तो इतना एंगल बनाकर अगर यहां से अल्फा एंगल बनाकर इस चार्ज से लाइंस निकला है तो इतना एंगल बना करके ये चार्ज Q2 में लाइंस इंटर करेगा, ये है। तो इसको हम नहीं मिटा रहे थे, इसके वजह यह है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये अगर सॉलिड एंगल अगर हमें मालूम हो या हमसे अगर पूछा जाए कि इस दरमियान टोटल कितने लाइंस जो हैं वो लिंक्ड हो रहे हैं, इस सॉलिड एंगल के दरमियान कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो दैट मच बी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आप ओमेगा का मान जो लिखे हुए थे 2π1 माइनस कॉस अल्फा लाकर यहाँ रख सकते हैं। इसके इर्द गिर्द टोटल लाइंस इस सॉलिड एंगल में कितना होगा वो आप बता सकते हैं। तो इस सवाल से हमें एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल के दरमियान एक चार्ज के इर्द गिर्द कितने लाइंस तैयार हो रहे हैं, लिंक्ड हो रहे हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला सवाल कि अगर इससे अल्फा एंगल बन के लाइंस निकल रहा है तो कितना एंगल बन के इस चार्ज में लाइंस इंटर करेगा, ये हमने अभी सीखा है। एंड दैट वुड बी दिस आंसर। अब दूसरा सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में कहता है कि एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मैक्सिमम मान कितना हो, एट विच द लाइन इमर्जिंग फ्रॉम Q1, जिससे कि Q1 से लाइंस निकले, विल इंटर इनटू द चार्ज Q2, जो चार्ज Q2 को भीतर घुसे जरूर। अभी जस्ट इसके पहले जो हमने सवाल बनाया था उसका एक डायग्राम हम फिर बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये है Q1 और एक Q2। अभी जो हमने सवाल बनाया था कि एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमने अभी ड्रॉ किया था, इसके जस्ट पहले जो हमने सवाल ड्रॉ किया है आप उसको देखो। ठीक है, और इसके लाइंस कुछ ऐसे बन करके चले गए थे। इसके पहले वाला सवाल में जो हम फिगर चूंकि मिटा दिए हैं, कुछ इसी तरह का उसके डायग्राम थे। हम यहाँ पर एक खास चीज दिखाने के लिए ये डायग्राम बना रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा। यहाँ से ये हम समझाना चाह रहे हैं इस डायग्राम में कि देखोगे तो ये तो लाइंस यहाँ से निकल कर इसमें चला गया, ये लाइन ऐसे निकल करके इसमें चला गया, इसका एंगल है ये वाला। ये भी लाइंस निकल करके इसमें घुसा क्योंकि इसका एंगल है ये वाला। ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसे जाकर के इसमें जरूर समा गया है, लेकिन इसका एंगल ये है, ये वाला एंगल है। और इस एंगल के बाद ये वाला जो लाइन है, ये देखो, ये समाने के लिए मुड़ा जरूर है लेकिन समा नहीं पाया, हुआ आगे भाग गया है। जस्ट लुक इट। तो आप यहां गौर से देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम अल्फा एंगल बढ़ा रहे हैं, अल्फा एंगल ये जो लाइन से निकल रहा है Q1 चार्ज से, ये जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, लाइंस इसमें घुस रहे हैं, बड़ा मुश्किल से घुस रहे हैं, और एक पर्टिकुलर एंगल ये वाला पर लाइंस इसके भीतर घुसना ही बंद हो गया है, वो बाहर से ही चला गया है। ठीक है, इसी को कॉन्सेप्ट मान करके आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना एंगल हम यहाँ पर अल्फा का जो बना करके लाइंस निकले, ताकि निकला हुआ वो लाइन जरूर Q2 में घुस जाए। और उस अल्फा के वैल्यू से अगर हम और ज्यादा एंगल बना करके लाइंस को निकालेंगे तो फिर इसमें नहीं घुसेगा, बाहर चला जाएगा। You have got to find the maximum value of alpha of the line emerging from the charge Q1 must go into the charge Q2। इस बात का ये जो डायग्राम है, इस बात को समझाने के लिए हमने आपको फिर से बनाया है। ठीक है, तो सारे लाइन जो Q1 से निकलेंगे वो जरूरी नहीं है Q2 में जाएंगे।
वो कुछ लाइंस Q2 में जा सकते हैं, कुछ लाइंस Q2 के बाहर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो एंगल बतानी है कि जिस एंगल पर लाइंस मैक्सिमम एंगल अल्फा की बतानी है, उतना एंगल पर निकलने के बाद ये इसमें समा जाए, और उससे अगर हम जरा भी एंगल बढ़ाएंगे तो वो लाइन इसमें नहीं समाएगा। ठीक है। सो आइए हम इसी के लिए हम इसको बचाए हुए थे। एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एट विच द लाइन इमर्जिंग फ्रॉम Q1 विल इंटर इनटू द चार्ज माइनस Q2, दैट इज द क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब देखो हम कैसे देते हैं। मेरे पास जो रिलेशन है वो है हियर वी हैव साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2। और हम जानते हैं कि साइन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है या उसके बराबर होता है। कभी भी साइन का वैल्यू, चाहे एंगल यहाँ कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी एंगल हो, साइन का ही ना कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट होगा, तो इसका जो मान होगा वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। We know that. Therefore, you can say कि sin alpha by 2 will be less than equal to root under Q2 by Q1. You can say like that. इसको हम Q2 by Q1 को उधर भेज दिए 1 के पास, और यहाँ से हम कह सकते हैं alpha by 2 less than equal to sin inverse root under Q2 by Q1। और आप यहाँ से अल्फा के बारे में कह सकते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट अंडर Q2 डिवाइडेड बाई Q। आप देखिए ये है अल्फा, जो लाइंस इससे निकले और इसमें समाये उसी के लिए नहीं, ये कंडीशन हमने तैयार किया हुआ है। यहाँ से लाइंस निकला और इसमें जाकर के समाया, उसके लिए कंडीशन हमने तैयार किया हुआ है ताकि जितने लाइंस यहाँ से निकले वो जरूर इसमें समा जाए। बात एक्सट्रीमिटीज की हो रही है, मैक्सिमम की हो रही है, तो यहाँ आपके सामने एक रिलेशन आ गया है कि अल्फा का जो मान होगा, एंगल का जो मान होगा, वो अगर लेस देन इतना रहे, इतना से अगर कम एंगल पर रहे, या मैक्सिमम इतना के बराबर हो, तब लाइंस यहाँ से निकल करके इसमें समा जाएगा। लेकिन अगर इस वैल्यू से अगर ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो फिर लाइंस नहीं समाएगा। तो अल्फा का मैक्सिमम मान हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन इनवर्स Q2 डिवाइडेड बाई Q1। दिस इज सो सेकेंड पार्ट का आंसर ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स, और इतने एग्जाम्पल्स को अगर आप सही ढंग से समझ लेते हैं और इसको आप अगर रिवाइज करके अच्छे से इस पर पकड़ बना लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के आधार पर जितने भी सवाल आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो PMT हो, चाहे वो JEE मेंस हो, या चाहे वो JEE एडवांस हो, आप उसके सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।